हेलो दोस्तों, सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th क्लास का बहुपद पढ़ेंगे। जैसा कि हमने 9th क्लास में आप लोगों को बहुपद के बारे में बताया था, उसका यहाँ पे विस्तार से या विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं पहले कि बहुपद, इसमें फिर से एक बार रिवीजन कीजिए कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले तो बहुपद पहचानने के लिए कोई भी नंबर एक इसका शर्त है कि कोई भी चर संख्या भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। चर संख्या यानी कि बटा के रूप में नहीं होगा। भिन्न के रूप में नहीं होगा। दूसरा शर्त यह है कि चर संख्या में रूट नहीं होना चाहिए। चर संख्या में रूट नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी चर हो, तो ये बहुपद होगा। अब आप लोग को वहाँ पे हम बताए थे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो केवल वहाँ पे जैसे कि x का पावर कुछ भी नहीं तो ये रैखिक था, 2 था तो ये द्विघात था, और 3 था तो त्रिघात था, यही हम बताए थे। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे रैखिक, द्विघात और त्रिघात का व्यापक रूप पढ़ेंगे। केवल 2, 3 घात देखने से नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद, घात 1 हो, रैखिक का यही उदाहरण होगा। नंबर 2 अगर द्विघात हो, घात 2 हो, द्विघात बहुपद। घात 3 हो तो त्रिघात। अब आइए हम लोग जान लेते हैं इनका व्यापक रूप। आप लोग को ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि याद करने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी, या कहीं ट्रिक या ऐसे समझाएंगे कि आप लोग को व्यापक रूप रटने की कभी जीवन में आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि ये होता है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें होता है रैखिक में होता है ax प्लस b इक्वल टू 0। इसका व्यापक रूप यही होता है। और यहाँ पे देखिए, रैखिक है तो पावर 1 लिखना है, तो सबसे पहले यहाँ पे 1 आप लिख भी सकते हैं। तो 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम 1 नहीं दिए तो 1 के बाद इसका पावर 0 हो जाएगा। तो किसी संख्या का पावर 0 करेंगे तो उसका मान 1 हो जाता है। तो यहाँ पे 1 रखे या ना रखे, इसीलिए हमको केवल ये b रख देना है। यहाँ a रखे हैं इसलिए हम b रख सकते हैं। आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्य नहीं है। लेकिन बीजीय व्यंजक का मान जब भी रखते हैं तो क्रमबद्ध रखने पे अच्छा लगता है, इसीलिए हम यहाँ b रखते हैं। अब इसी तरह से हमें इसमें लिखना हो तो ax तो होगा, कितना लिखना है, द्विघात। तो सबसे पहले तो यहाँ 2 लिखेंगे, उसके बाद बताया है कि फिर b होगा, तो b होगा तो यहाँ 2 होगा, इसके बाद 1 होगा, 2 1, और इसके बाद फिर 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो, यानी कि c इक्वल टू 0। यही आपका होगा द्विघात का। इसी तरह से त्रिघात का लिखना हो तो a b c, और इसमें चला जाएगा आपका d तक, 1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे पहले 3 से शुरू करेंगे, 3 2 1, और यहाँ पे 0, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस। बताइए क्या याद करने की आवश्यकता है? जब भी 2 घात का है द्विघात, तो 2 से शुरू कीजिए और घटते क्रम में चले जाइए। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो केवल कांस्टेंट
संख्या होगा, वास्तविक संख्या कोई भी हो। इसी के लिए यहाँ पे सी आप डी एफ जी कुछ भी लिखेंगे तो वो गलती नहीं माना जाएगा। हालांकि व्यापक रूप में ये ए है, ये बी है, तो यहाँ सी ही देना अच्छा रहता है, इसीलिए यहाँ सी ही लिखा जाता है। और इसमें ए एक्स क्यू है तो इसके बाद स्क्वायर आएगा, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद कुछ नहीं, तो केवल अक्षर संख्या आ जाती है और यहाँ पे 0। तो इसी तरह से ये त्रिघात है तो 3 2 1 0, इसमें द्विघात है तो 2 1 0, और 1 है तो इसमें 1, इसके बाद ये 0। इसीलिए ये ax प्लस बी रैखिक बहुपद का रूप हुआ, और यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ये द्विघात बहुपद का रूप हुआ, और ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये त्रिघात का रूप हुआ। अब आप लोग को याद करना होगा ये, तो आप लोग याद नहीं करेंगे, समझेंगे कि पूछ क्या रहा है, हमको करना क्या है। ऐसे बहुत लोग बताते हैं कि द्विघात का ये रूप ही याद कर लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का द्विघात होता है, लेकिन हम यहाँ पे बताते हैं कि नहीं, पहले आप समझिए कि द्विघात है तो 2 से शुरू करेंगे और घटते क्रम में लिखते चले जाएंगे। 2 है तो 2 के से बाद 1, 1 के बाद 0, कुछ नहीं, घटते चले जाएगा। या 3 है तो 3 से कम 2 हुआ, 2 से कम 1 हुआ, 1 से कम 0। तो इसी तरह से आप लिख सकते हैं ए बी सी डी, और उसके बाद x के पावर 3 2 1 कुछ नहीं, ऐसे करते चले जाएंगे। तो ये आपका द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद के रूप आप लोग को समझ में आ गया। आप लोगों ने ये तो समझ लिया कि अब हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है, कि याद करने से अच्छा समझना। याद कीजिएगा अभी, कुछ समय के बाद भूल जाइएगा, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाइएगा तो उसे जीवन में बहुत कम ही चांसेज हैं कि आप भूल सकते हैं। इस तरह से आगे की चैप्टर में आपको बहुपद फर्स्ट में ही मिलेगा, 10th क्लास में। इस तरह के कुछ ग्राफ आपको देखने का मिलेगा। इसका क्या मतलब है? तो पहले तो सबसे पहले आप ग्राफ के बारे में समझिए। ये जो हमारा x जिस पर डिनोट करता है, ये x डैश, इसको बोला जाता है ग्राफ में भुज, और y अक्ष को कोटि, ये अक्ष कहलाता है, ये भी अक्ष है। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। और ये दोनों का केंद्र बिंदु, यहाँ पे दोनों का मान 0 0 होता है, x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। यहीं से हम लोग मान शुरू करते हैं। आप इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर। तो इसमें इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि चतुर्थांश का मतलब होता है एक ही चीज को 4 अंश, चतुर्थांश, चतुर अंश 4 भागों में बराबर बराबर विभाजित करना। तो ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इंग्लिश में बोले तो, और हिंदी में बोले तो प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका हो गया फोर्थ चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में देखिए यहाँ पर भी ये प्लस होता है और ये प्लस होता है। तो प्रथम में क्या होता है हमारा प्लस प्लस, एक अक्ष इधर प्लस होता है, इस साइड प्लस होता है और इस साइड माइनस होता है। तो x और y जब भी हम लिखेंगे तो पहले x और उसके बाद y, पहले भुज और तब कोटि। तो यहाँ पे x, यहाँ पे जब प्लस है और इस साइड माइनस होता है तो ये पहले हमारा माइनस होगा और उसके बाद y तो प्लस में ही है ना, तो y प्लस। तो द्वितीय चतुर्थांश में हमारा होगा माइनस और प्लस। फिर इधर वाला हम बोल भी कि सब माइनस में होता है, तो ये x भी माइनस होगा यहाँ और y भी माइनस होता है ये। तो तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश में आइएगा तो एक अक्ष जो है इसमें, ये तो ऊपर प्लस है ना, तो ये यहाँ पे प्लस ही होगा, तो पहले x लिखा जाता है, इसलिए पहले प्लस और ये y होता है माइनस। आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं इसको कि माइनस x और प्लस y, क्योंकि पहले x अक्ष को लिखा जाता है और उसके बाद y को। तो ये आप तो समझ गए चतुर्थांश कि ये इस तरह से क्यों बटा हुआ है। अब इसमें आगे मान लीजिए कि आपको इस तरह का ग्राफ दिखाई दे और पूछे कि बहुपद के शून्यक बताएं, मतलब इसमें कितने शून्यक हैं। तो ग्राफ देख के आप निकाल के, तो आप पता समीकरण होगा तो उसको हल करके आप लोग निकालिए।
कि ग्राफ देखकर आप कैसे पता लगा सकते हैं कि इस आकृति में बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो इसका नियम ये है कि एक्स अक्ष को जितनी बार ग्राफ लाइन काटेगी उतना ही उस बहुपद का शून्यक होता है। तो देखते हैं अब हम लोग कि कितना बार काट रहा है। तो यहाँ एक बार कट कर रहा है एक्स अक्ष को, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया और एक बार यहाँ किया एक्स अक्ष को। तो 1 2 3 4 बार एक्स अक्ष को काटा है। तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 इस ग्राफ के थ्रू। इसी तरह दूसरा में देखिए कि एक्स अक्ष को कितने बार काटा है। तो एक्स अक्ष से एक बार भी ये टच नहीं किया है। इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0, क्योंकि एक्स अक्ष से ये टच नहीं है कहीं भी। तो जब तक एक्स अक्ष को टच ना करे, वाई पे कुछ भी करे, उससे हमको मतलब नहीं है। एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा वही उसकी उतनी शून्यक होंगे। अब इस आकृति में हम लोग तीसरी आकृति में देखते हैं, इसमें कितना एक्स अक्ष को काटा है। एक, फिर यहाँ काटा है, यहाँ काटा है, यहाँ काटा है, यहाँ काटा है, यहाँ काटा है। उसके बाद इस तरह से ग्राफ निकल गया है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1 2 3 4 5, 5 जगहों पे एक्स अक्ष को टच किया है या काटा है। तो इसके शून्यक कितने हो जाएंगे? 5। और इसमें देखिए, इसमें एक अक्ष पे कहीं भी टच, इसमें भी 0 हो जाएगा। और इसमें एक अक्ष को एक बार यहाँ पे टच किया है और एक बार यहाँ पे। तो इसको हम लोग, इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि एक अक्ष को 2 बार टच किया है। यहाँ देखिए, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, इसमें भी शून्यकों की संख्या 2। और इसमें देखिए, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी कि 3 बार कुल मिलाकर एक अक्ष से इसका संपर्क हुआ है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। और इस आकृति में देखिए शून्य, ये एक बार यहाँ पे यहीं कहीं बिंदु होगा जहाँ पे ये स्पर्श किया है इस लाइन को। तो इसमें शून्य क्या हो जाएगी? 1। इस तरह से आप लोगों ने आज बहुपद की पहचानने का तरीका और बहुपद का व्यापक रूप से रैखिक, द्विघात और त्रिघात कैसे लिखेंगे याद नहीं करना है। जैसे कि त्रिघात कहेगा तो सबसे पहले तो x का पावर 3 होगा, उसके बाद x के पावर 2 होगा, उसके बाद 1 होगा और उसके बाद केवल कांस्टेंट या वास्तविक संख्या होंगी। और उसके बाद ABCD प्लस के साइन देकर आप लोगों को लगा देना है। इसी तरह से 2 का द्विघात का पूछेगा तो 2, 1 और कांस्टेंट या वास्तविक संख्या। और इस तरह का ग्राफ में आप लोगों ने देखा कि एक्स अक्ष को भुज और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। साथ ही साथ शून्यकों की संख्या पूछे बहुपद की, तो ग्राफ लाइन एक्स अक्ष को जितनी बार टच करेगा या काटेगा, इसका मतलब ये नहीं कि केवल काटना बोल रहे हैं तो काटना नहीं, काटेगा भी और या टच भी करेगा। जैसे कि इस आकृति में देखिए, काटा नहीं है, केवल टच किया है। और इस आकृति में ऊपर नीचे करके काट दिया है यहाँ। तो 1 2 3 4 बार टच किया तो इसमें शून्यकों की संख्या 4 हो गई। और इसमें इस आकृति में एक बार भी टच नहीं किया एक अक्ष को, तो 0। तो एक अक्ष को जितना बार टच करे या काटे, वाई अक्ष पे कुछ भी करे उससे हमको मतलब नहीं। जैसे इसको वाई अक्ष में देखिए 1 2 3 4 4 बार काटा है, फिर भी है इसको शून्यकों की संख्या नहीं होगी। आशा है कि आप लोग को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अच्छी तरह से समझ में आए तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।